चलिए दोस्तों, तो सभी को नमस्कार। आप लोग को फिर से हमारे चैनल @बेसिक इंग्लिश अड्डा में आप लोग को स्वागत है। तो कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक। लेक्चर 2 में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक देखा था और आगे हम लोग थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। उसके बाद हम लोग अपना आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात करके नहीं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप लोग पूछिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पूरा कंप्लीट हो गया था WH वर्ड तक, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वैसे जैसे कुछ विशेषताएं, जैसे मान ली यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई सेंटेंस जो है वो लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, तो वही है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे पहला पॉइंट है कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। कौन सा टेंस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या घूमती है, ये भी लिख सकते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। आप बताइए यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? अब बताइए कभी भी सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगावे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा? हमेशा पृथ्वी है जो सूर्य के चक्कर लगाता है। तो यही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अभी कहिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनेगा? तो इसका नियम तो साफ दिखा हुआ है कि घूमती है या चक्कर लगाती है, तो लगा हुआ ती है, तो ती है तो हो गया क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये बनेगा कैसे? तो बनेगा वही स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नियम तो वही है, तो नियम बदलेगा तो नहीं ना। तो चलिए इसका बना के भी देख लेते हैं। द अर्थ, अब कहिएगा ये अर्थ है, अब अर्थ के पहले द कैसे लगा दिए? तो द कैसे लगा दिए? ये अर्थ जो है प्रॉपर नाउन है। ये पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ही गो न है, अब एक ही गो है तो खास है। अब जब खास है तब द लग जाएगा। तो द अर्थ, उसके बाद ये तो सब्जेक्ट हो गया, तो उसके बाद V1 या V5। अब एक ही गो है तो सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब के साथ V5 यानी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। द अर्थ मूव्स चारों तरफ अराउंड। अब किसका चक्कर लगाती है? तो सन का। द सन का गो है, एक ही गो, तो भी खास है, उसको भी द लगाइए। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बस बन गया। तो चलिए अब अगला नियम देखते हैं। बन गया तब अगला नियम, अब हैबिट हो गया। हैबिट यानी आदत। आदत को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? तो देखिए ये हैबिट, जो भी हैबिट, जैसे मेरे पिताजी चाय पीते हैं, मेरी माँ भोजन पकाती है। मेरे पिताजी चाय पीते हैं, ये तो हैबिट हो गया, आदत हो गया। उसके दादाजी शराब पीते हैं, अब शराब पीना ये सब आदत है। तो अब आदत को दर्शाने के लिए किसको, कौन सा टेंस का उपयोग करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एक और यहाँ पे देखते हैं, हैबिट डेली रूटीन एक्शन। डेली रूटीन एक्शन, अगर डेली रूटीन रोज होने वाला कार्य, जैसे मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, मेरी माँ रोज मंदिर जाती है, तो ये सब जो है डेली रूटीन एक्शन है, रोज होने वाला काम है। तो कौन सा टेंस से बनेगा? तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। तो चलिए इस पर एग्जांपल देख लेते हैं। वीडियो सही देखिएगा।
चलिए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो हम लोग देख रहे थे कि हैबिट हो या डेली रूटीन एक्शन हो, ये सबको दर्शाने के लिए कौन टेंस का प्रयोग करते हैं? तो यही जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसी का प्रयोग करते हैं। इसके बनाने का नियम तो सब जान रहे हैं। इसका बनाने का नियम सब क्या जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल हैबिट में क्या होगा कि मेरे दादाजी चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। तो आप बताइए, मेरे दादाजी चाय पीते थे, चाय पीना आदत है। अब आदत है तो क्या हो जाएगा, मेरे दादाजी के माई ग्रैंड फादर। अब यहाँ GF लिखा लेता, GF माने ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर। अब चाय पीते, अब चाय पीते हैं तो क्या होगा, ड्रिंक्स टी ना। चाय पीना के साथ ड्रिंक्स नहीं लगता है। चाय पीते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स टी, टेक्स टी। अब कहेंगे कि टेक्स कैसे लगा दिए, तो माई ग्रैंड फादर, इस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अभी तो याद सबको होगा कि जन्म से वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है, उसमें एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन नॉन जो होता है, ध्यान सुनिएगा, नॉन जो होता है जन्म से सिंगुलर होता है, उसमें एस या एस अगर जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन जो वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यानी काम, काम के माने उठना, बैठना, रोना, धोना, हंसना, गाना, बजाना, पीटना, ये सब जो है काम है। अब जब काम है तो ये वर्ब है। वर्ब में अगर एस या एस लगा देंगे तब वो सिंगुलर बनेगा, यानी जन्म से प्लूरल होता है। जैसे माने यहाँ रन है, रन माने दौड़ना, अभी है प्लूरल वर्ब, इसमें अगर एस लगा दिए तो ये हो गया सिंगुलर। लेकिन यही यहाँ पे अगर रहेगा बॉय, ये हो गया नाउन। ये है वर्ब और ये है नाउन, लेकिन ये क्या है, ये प्लूरल है, अब ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन इसमें ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब इसमें अगर जोड़ दिए एस या एस तो ये हो जाएगा प्लूरल। ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। चलिए, तो ये हो गया। हम लोग वर्ब को बाद में देखेंगे, पहले इसको एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग डेली रूटीन वाला। जैसे मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। आप बताइए, विद्यालय जाना, मंदिर जाना, खाना पकाना, ये सब जो है डेली रूटीन है। अब डेली रूटीन तो किससे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए क्या करेंगे, आई। अब आई है तो बताए थे कि आई के साथ V1 लगता है, तो आई गो टू स्कूल। अब रोज जाता हूँ तो रोज के मीनिंग डेली, ये हो गया अदर वर्ड। चलिए, यहाँ तक तो हम देख लें। यहाँ पर एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक आप लोग देख लीजिए, बाकी इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। चलिए, तो अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा में क्या होगा, तीसरा में पोएटिक आइडियाज एंड प्रोवर्ब्स, पोएटिक आइडिया एंड प्रोवर्ब्स मतलब कवि के द्वारा दिए गए तरीके और कहावतें, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनता है। कौन टेंस से बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या होगा कि कवि कहते हैं कि, कवि कहते हैं कि खुशियाँ तभी आती है, खुशियाँ तभी आती है जब हमारे पास पैसा कम होता है, पैसा कम होता है। अभी पोएटिक आइडिया है, अब पोएटिक आइडिया है तो कौन टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का नियम एक ही है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट।
तो ये इतना बड़ा ट्रांसलेशन है, तो ये कैसे बनेगा? तब बनेगा कवि कहते हैं कि, पहले इसको बनाते हैं, कवि कहते हैं कि द पोएट सेज, द पोएट सेज। अब कहते हैं, देखिए ते हैं इसमें लगा हुआ है, तो कहना से हो गया, कहने का मतलब कहने का इंग्लिश क्या होगा? से। अब से जो है पोएट, पोएट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब V5 हो गया सिंगुलर वर्ब। द पोएट सेज हैप्पीनेस कम व्हेन वी हैव लिटिल मनी, वी हैव लिटिल मनी। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, कवि कहते हैं कि द पोएट सेज, इसका इंग्लिश यही होगा, खुशियाँ तभी आती है, हैप्पीनेस कम, हैप्पीनेस कम जब, जब का मीनिंग क्या होगा? व्हेन, जब का मीनिंग व्हेन, जब हमारे पास पैसा कम होता है। तब बताइए, अब ये अधिकार हो गया, अब पैसा कम होगा, अधिकार होगा, तब पैसा पर अधिकार मेरा। अब अधिकार को बताने के लिए क्या होता है? हैज या हैड, लेकिन यहाँ पे वी है, अब वी है तो वी के साथ हैव लगेगा, वी, तो क्या हो जाएगा? वी हैव लिटिल मनी। द पोएट सेज हैप्पीनेस कम व्हेन वी हैव लिटिल मनी, कवि कहते हैं कि खुशियाँ तभी आती है जब हमारे पास पैसा कम होता है। तो लास्ट पॉइंट देखिए, एक फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी भी एक सेंटेंस में दो बार शैल या विल का प्रयोग नहीं करते हैं, शैल या विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब आप बोलिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में शैल या विल करने से आ गया, तो शैल या विल इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस सेंटेंस में यूज होगा तबे आया होगा, बीच में तो टांग अड़ावे आवेगा नहीं। तब क्या करेंगे? मतलब कहने का मतलब है, ये बोला है कभी भी एक सेंटेंस में दो बार शैल या विल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अब इसका सेंस है कि एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब एक बार फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे लगाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसको हम एग्जाम्पल पहले लिखते हैं, इसको हम एग्जाम्पल, यदि आप मेरी मदद करोगे, यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं परीक्षा पास हो जाऊंगा, तो मैं परीक्षा पास हो जाऊंगा। अब देखिए नियम यहाँ पर काम लगाएगा, यदि आप मेरी मदद करोगे, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? गे, तो मैं परीक्षा पास हो जाऊंगा। अब दोनों सेंटेंस में गा गे गी लगल है, अभी गा गे गी है कौन टेंस में आता है? फ्यूचर में। अब फ्यूचर में आता है तो अगर आप लगा दिए दोनों बार शैल या विल, तो ये पूरे गलती है। अब गलती कैसे है? कहने का मतलब कि जो जिसमें यदि इफ सो लगा रहेगा, वो जो सेंटेंस है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। कब? जब दो सेंटेंस गा गे गी वाला रहेगा तब। जैसे यहाँ पे यदि आप मेरी मदद करोगे, फिर क्या है? तो मैं परीक्षा पास हो जाऊंगा। तब पूछेगा कि कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, कौन फ्यूचर इंडेफिनिट में? तब फ्यूचर इंडेफिनिट में वही बनेगा जिसमें तो के बाद या सो के बाद सेंटेंस रहेगा, उसके पहले यदि से जुड़ा अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ई वाला जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो ई वाला है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, इफ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करोगे, इफ यू हेल्प मी आई विल पास द एग्जाम, आई विल पास द एग्जाम। अब देखिए ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर। इतना अगर क्लियर है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा क्लियर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया है, इतना तक याद कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिए, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्तमान लगातार काल। अभी कौन सी होता है, तब वर्तमान में जो कार्य लगातार चल रहा है वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम जो है लगातार चल रहा है। अब लगातार चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब देखिए इसका पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में का लगा रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। लेकिन अगर कुछ सेंटेंस में लगा रहे क्या, बैठा है, सोया है, जागा है, खड़ा है, तो ये सब भी वाक्य जो रहेंगे वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे सीता पार्क में बैठी है, अब बताइए कोई देखेगा तो कहेगा सीता पार्क में बैठी है। अब पार्क में बैठी है यानी बैठने का जो काम है लगातार जारी है, और जो काम वर्तमान में लगातार जारी रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तब देखिए इसका जो बनाने का नियम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर। अब इज एम आर के प्रयोग किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यानी कहने का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा V4। क्या बन जाएगा, V4। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि वे लोग तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यानी खेलने का काम जो है लगातार जारी है। अब जब खेलने का काम लगातार जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। अब वे लोग है, तब वे लोग का क्या होता है, दे। अब कहिएगा कि दे के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। अब आप लोग बताइए, तो दे है तो दे है वे लोग। अब वे लोग एक आदमी के बारे में बात तो नहीं होगा, एक से अधिक, तो यानी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तब प्लूरल वर्ब कौन है, आरे ना है, हाँ आरे है, तो दे आर। अब उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में आर लगिए गया, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तब वर्ब कौन है, वर्ब रहा रही किस में लगा हुआ, खेल में। तो खेलना का क्या होता है, प्ले। तब प्ले में क्या लग जाएगा, ING, दे आर प्लेइंग। अब का खेल रहे हैं, तब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब क्रिकेट खेल रहे हैं तब कहाँ खेल रहे हैं, तब मैदान में, ही हुआ अदर वर्ड, इन द फील्ड। अभी हो गया सेंटेंस पूरा। अभी तो कहिए ये तो अफर्मेटिव हो गया। अब नेगेटिव कैसे होगा, इंट्रोगेटिव कैसे होगा, इंट्रो नेगेटिव कैसे होगा, और WH वर्ड। तो उसको बस तुरंत एकदम 2 मिनट में देख लेते हैं। नेगेटिव कैसे होता है, तो नेगेटिव में कुछ नहीं, बस नॉट लग जाएगा। नेगेटिव में क्या लग जाएगा, नॉट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एक बाद लगावेंगे नॉट, और उसके बाद V4। कहने का मतलब V1 में ING लगा दें तो V4 बन जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रहेगा तो देंगे, और ना रहेगा तब नहीं देंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देते हैं कि सीता नहीं खा रही है, सीता नहीं खा रही है। अब सीता नहीं खा रही है मतलब सीता जो है खाने का काम अभी शुरू लगातार नहीं खा रही, कुछ देर से लगातार नहीं खा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, सीता का सीता हो जाएगा। अब सीता सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब इज है। सीता इज नॉट, अब क्या नहीं कर रही, तो खा नहीं रहे, तो खाना के मीनिंग क्या हो जाएगा, ईट। और ईट में क्या लगा दे, ING। ये हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया। चलिए हम लोग तुरंत इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और WH वर्ड क्लियर करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या करते थे कि हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब दे रहा था और आप बाहर निकाल देते और बाकी वैसे रह देते। तो इज एम आर को बाहर निकाल दीजिए और लिखते का है सब्जेक्ट प्लस V4 यानी V1 में क्या जोड़ेंगे ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसमें अदर वर्ड। लेकिन इसमें एक पॉइंट और क्या रहेगा कि में क्वेश्चन मार्क नहीं। इंट्रोगेटिव को ही कहते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। मतलब इसमें जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस पूछा जाता है वो या तो किस में होगा, या तो हाँ में जवाब देंगे या तो ना में। जैसे क्या आप खा रहे हैं, आप जब खा रहे हैं तो यस और नहीं खा रहे हैं तब नो। लेकिन एक होता है WH वर्ड, क्या होता है डब्ल्यू। अब पूछेगा आप क्या खा रहे हैं तो ओरा में हाँ और ना में जवाब नहीं बल्कि उसमें पूरा जवाब देते हैं। चलिए पहले इंट्रोगेटिव में एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या राधा गाना गा रही है, क्या राधा गाना गा रही है। अब एरा में क्या देना नहीं भूलेंगे तो क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। अब क्या राधा गाना गा रही है, अब कोई का सवाल पूछ रहा है क्या राधा गाना गा रही है तो गा रही हो तो हाँ और नहीं गा रही हो तब ना। तब इसी को बोलते हैं, इसी को यस नो क्वेश्चन। इसीलिए इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। इसका क्या बनेगा, अब राधा है तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है इज, तो इज राधा क्या कर रही है, सब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा वर्ब, और वर्ब क्या है गा रही है तो गाना का मीनिंग सिंग, और सिंग में क्या लग जाएगा ING। इज राधा सिंगिंग, क्या गा रही है गाना, तो ये सॉन्ग। अब एक बार में कोई व्यक्ति एक ही गाना ना गावेगा कि दो गाना भुनभुनाएगा नहीं ना। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव तो हो गया, इसी प्रकार इंट्रोनेगेटिव देख लेते हैं। बाकी आप लोग एग्जाम्पल अपने से देख बनाइएगा और नहीं बनेगा तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव लिख देते हैं इंट्रोनेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें भी क्या जोड़ दीजिए नॉट जोड़ दीजिए खाली। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 यानी V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी तो हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि क्या तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। अब ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये भी बनेगा, इसमें सिर्फ क्या जुड़ जाएगा नॉट जुड़ जाएगा। अब नॉट जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या तुम लोग है, क्या तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो। तो अब यहाँ पे देखिए तुम लोग का मीनिंग यू होता है। अब यू के साथ क्या लगेगा इज की एम की आर, तो यू के साथ लगेगा तो आर, तो यहाँ पे क्या लगावेंगे आर यू, सब्जेक्ट के बाद क्या है नॉट, सब्जेक्ट के बाद आर यू नॉट, क्या नहीं कर रहे हैं तो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो जाना का मीनिंग गो में क्या जुड़ जाएगा ING। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलें। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब हम लोग लास्ट जल्दी से देख लेते हैं वो WH वर्ड। तो WH वर्ड का बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, बस उसमें इंट्रोगेटिव में लगा देंगे WH वर्ड, हो जाएगा WH वर्ड के स्ट्रक्चर। और बाकी जो इंट्रोगेटिव है इसी को लिख दीजिए, नहीं तो इसको भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नॉट आ गया क्योंकि अगर नॉट नेगेटिव रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, बस वैसा ही उतार दीजिए। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट यहीं पर लिख देते हैं, अगर नॉट रहेगा तो लगावेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगावेंगे। प्लस V4 यानी V1 में IN जोड़ देंगे तो भाई V4 बन जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क भी देना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं।
अभी यस नो क्वेश्चन होगा ना, यस नो क्वेश्चन नहीं होगा। कहने का मतलब कोई अगर पूछेगा कि आप क्या खा रहे थे, तो जो खा रहे हैं वही बताइएगा। कि आप क्या खा रहे थे, कहिएगा हाँ और ना, तो सही जवाब नहीं। तो इसको कैसे बनावेंगे, तो सबसे पहले क्या है, WH वर्ड है। तो WH वर्ड क्या खा रहे हैं, तो क्या का मीनिंग क्या होगा, वाट होगा। तो वाट। अब कहिएगा कि इसके बाद का लगावेंगे, तो इसके बाद जो रहेगा हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर है तो इज एम आर लगावेंगे। अब इज एम आर कोची लगावेंगे, तो उसमें आपके अनुसार आपका मीनिंग कौन सी होगा, यू। अब यू के साथ क्या लगता है, आर, तो लगावेंगे यार वाट आर, और उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन है, आप, यू। क्या कर रहे, तो खा रहे, तो खाना का मीनिंग ईटिंग, खाना का मीनिंग ईटिंग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। सीता क्यों नहीं बाजार जा रही, सीता क्यों नहीं बाजार जा रही है। अब सीता क्यों नहीं बाजार जा रही, हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि सीता बाजार काहे नहीं जा रही है। तो सीता, सबसे पहले WH वर्ड, WH यहाँ पे क्यों है, तो क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई। क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई। अब वाई है तो उसके बाद सीता, सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो सीता के साथ क्या लगता है, इज ना लगता है, इज लगता है, तब वाई इज सीता। और सब्जेक्ट के बाद लगल है नॉट, तो लगावेंगे नॉट, वाई इज सीता नॉट। अब जा रही है तो गो में ING लग जाए, वाई इज सीता नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रही है, तो बाजार नहीं जा रही, वाई इज सीता नॉट गोइंग टू मार्केट। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप लोग बताइए कि यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। अगर जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ज़रूर अपना समस्या लिखें। बाकी हम लोग इसके आगे का वीडियो अगले क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक सबको ध्यान से देख लीजिए एक बार, और इसी के साथ हम अपने वीडियो को रोकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल तो सब जानवे करते हैं @बेसिक इंग्लिश अड्डा। तो चलिए सभी को धन्यवाद।